Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. बिहार की राजनीति में नया बवाल मचा है, लेकिन इस बार वजह ना तो लालू बनाम नीतीश की लड़ाई है और ना ही तेजस्वी बनाम बीजेपी की जुबानी जंग। इस बार असली तकरार है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उनके पुराने साथी रह चुके और अब प्रतिद्वंदी बन चुके प्रशांत किशोर यानी पीके के बीच में। और यह कोई सामान्य राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि ऐसा झगड़ा है जिसमें दोनों ओर से निजी हमले, राजनीतिक इतिहास की धज्जियां और भविष्य की रणनीति पर सब कुछ दांव पर है। सवाल यह है कि क्या जेडीयू को अब आरजेडी और कांग्रेस से ज्यादा डर पीके की जनसुराज पार्टी से लगने लगा है? क्या जेडीयू को लग रहा है कि अगर किसी ने इस चुनाव में सीधे तौर पर डेंट कोई पार्टी मारेगी तो वो महागठबंधन नहीं बल्कि जनसुराज है? नमस्कार, टीवी 9 बिहार पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तो ये जो नई जंग छिड़ी है, नया बवाल मचा है, बवाल खड़ा हुआ है, यही आपको इस आगे वीडियो में समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल इस पूरे टकराव को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा और थोड़ा गहराई में भी उतरना होगा। साल 2015 में जब नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलकर बीजेपी को हराया था, तब पर्दे के पीछे एक प्रमुख चेहरा था और वो चेहरा था प्रशांत किशोर। उस वक्त वो सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार थे, लेकिन 2025 के आते आते वही शख्स खुद को बिहार के तीसरे विकल्प के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। जनसुराज नामक आंदोलन की शुरुआत करते हुए पीके ने जन यात्रा के जरिए गांव-गांव, टोले-टोले घूमकर लोगों से सीधा संवाद किया। न कोई भारी भरकम पोस्टर, न टेलीविजन डिबेट्स में नौटंकी। उन्होंने बिहार के राजनीतिक विमर्श में एक नई भाषा, नई टोन सेट की और यही बात पुराने राजनेताओं को सबसे ज्यादा खटक गई। नीतीश कुमार को यह अंदेशा साफ हो चुका है कि पीके कोई 2-4 सीटें लड़ने वाला शख्स नहीं, बल्कि सत्ता के समीकरणों में गहरी सेंध मारने आया है। अब देखिए, लड़ाई क्या है? लड़ाई बन गई है, जो फिलहाल बयानों में चल रही है, वो जेडीयू एमएलसी संजय सिंह बनाम प्रशांत किशोर। और ये लड़ाई इत्तेफाक नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा है। दरअसल जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह का हालिया बयान कि पीके ने कभी नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम का पद मांगा था, अपने आप में कोई बेवकूफाना और लावारिस टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक बयान, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल राजनीति में जब कोई आपको सीधा जवाब ना दे तो समझिए आप उनकी नस पर हाथ रख चुके हैं। संजय सिंह जैसे नेताओं का इस्तेमाल कर जेडीयू ये नैरेटिव गढ़ने में लगी है कि पीके एक महत्वाकांक्षी और अवसरवादी शख्स हैं। लेकिन सवाल यही है, अगर पीके इतने ही अप्रासंगिक हैं तो फिर उनके खिलाफ इतनी जहमत क्यों? जवाब है डर। और डर किसी तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, वो तो सिर्फ व्यवहार में और बयानों में झलकता है। अब समझिए क्यों परेशान है जेडीयू, जो संजय सिंह ऐसा बयान दे रहे हैं कि कभी प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम का पद मांगा था। दरअसल पीके की पार्टी जनसुराज ने ऐलान किया कि वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह ऐलान सिर्फ घोषणा नहीं है, बल्कि जेडीयू के वोट बैंक में डायरेक्ट घुसपैठ का ट्रेलर है। पहला, कुर्मी और ईबीसी वोट बैंक में सीधे सेंध का डर जेडीयू को है। नीतीश कुमार का पारंपरिक वोट बैंक जो है वो कुर्मी, कुशवाहा और अति पिछड़ा वर्ग रहा है, लेकिन पीके ने इस वर्ग के भीतर से ही चेहरे जो हैं उनको वो खड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश के सबसे बड़े भरोसेमंद मंत्री रहे, अब जनसुराज के साथ हैं। जेडीयू को लगने लगा है कि पीके के जरिए कुर्मी मतदाता भी अब नई सोच और नई सियासत की तरफ जा सकता है। अब दूसरा बिंदु देखिए, युवाओं और पढ़े लिखे मतदाताओं का रुझान। बिहार में 2025 के चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या बड़ी होगी। ये वो युवा हैं जिनका जुड़ाव पुराने जातीय समीकरणों से कम है और जो गवर्नेंस, एजुकेशन, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर अधिक सजग है। पीके की साफ भाषा, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी और सिस्टम पर उनकी पकड़,
इन युवाओं को आकर्षित कर रही है। तीसरा, कांग्रेस और आरजेडी से आगे निकलने का जोखिम। सच यह है कि आरजेडी पहले ही ईबीसी और दलितों में अपनी पकड़ खो रही है। कांग्रेस सिर्फ सीटों पर मोलभाव करने वाली पार्टी रह गई है। ऐसे में पीके का उदय महागठबंधन से ज्यादा एनडीए और खासकर जेडीयू को डेंट देने वाला साबित हो सकता है। अब देखिए, जेडीयू की बैकहैंडेड नैरेटिव पॉलिटिक्स है। बैकहैंडेड नैरेटिव यानी ऐसी रणनीति जिसमें किसी नेता या पार्टी को सीधे नहीं बल्कि घुमा फिराकर एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश हो। संजय सिंह का बयान उसी बैकहैंडेड स्कीम का हिस्सा है, जिसमें पीके को सत्ता के भूखे नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस नैरेटिव के पीछे की मंशा साफ है, जनसुराज की बढ़ती पकड़ को पब्लिक में संदिग्ध बनाना। अगर आप किसी को गंभीरता से नहीं लेते तो उसके हर बयान पर इतनी प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? यही सवाल अब सोशल मीडिया पर घूम रहा है। जेडीयू जितना पीके को कोस रही है, उससे कहीं ज्यादा लोग अब पीके को सुनने लगे हैं। पीके की रणनीति भी देखिए, सीधा हमला, साफ भाषा। प्रशांत किशोर इस पूरी जंग में दो बातें बखूबी समझते हैं कि बिहार की जनता अब थक चुकी है इमोशनल भाषणों से। अब नई राजनीति की जरूरत है, जहां जवाबदेही, विजन और सिस्टम की बातें हों। इसलिए वो नीतीश कुमार पर निजी हमले नहीं करते, बल्कि नीतीश की थकान, ब्यूरोक्रेसी पर निर्भरता और ग्राउंड से कटाव जैसे शब्दों से उनकी कार्यशैली को निशाने पर लेते हैं। साफ बात कहें तो पीके बिहार के लोकतंत्र में क्रेडिबिलिटी गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं, और यही बात पुरानी पार्टियों को सबसे ज्यादा खटक रही है। क्या जेडीयू पीके से वाकई डरी हुई है? हां, और वो डर हर बयान में झलक भी रहा है। अगर पीके अप्रासंगिक होते तो जेडीयू नेता रोज रोज उन पर बयान नहीं देते। अगर जनसुराज को ब्रांडिंग प्रोजेक्ट मानते हैं तो फिर हर हफ्ते उसकी काट क्यों खोजी जा रही है? और अगर पीके सत्ता के भूखे होते तो वो पार्टी को क्यों बनाते? कोई बड़ी पार्टी ज्वाइन कर लेते। सीधा इसका यह तर्क आता है। दरअसल जेडीयू अब एक नए टाइप के विरोध से जूझ रही है, जो ना तो जाति पर आधारित है, ना धर्म पर। यह विरोध विचार आधारित है, पॉलिसी आधारित है, और सबसे जरूरी, यह ग्राउंड कनेक्ट से उपजा है। अब देखिए, राजनीति में बदलाव की यह साइलेंट दस्तक है। राजनीति हमेशा भाषणों से नहीं बदलती। कई बार सिर्फ एक नए चेहरे, नई भाषा और एक नए तरीके की वजह से पूरा खेल बदल जाता है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भले ही इस बार सरकार न बनाए, लेकिन इतना तय है कि वो बिहार की राजनीति में स्टैटिक इक्वेशन को हिला चुकी है। और जेडीयू का सबसे बड़ा डर यही है कि बदलाव की आहट है। पीके बनाम नीतीश, यह सिर्फ लड़ाई नहीं, विचारों की टकराहट है। बिहार की राजनीति में टकराव आम टकराव नहीं है, यह दो सोचों की भिड़ंत है, दो विचारधाराओं की भिड़ंत है। एक तरफ वो जो दशकों से सत्ता पे रहकर थक चुकी है, और दूसरी वो जो हर गली से, हर गांव से नए रास्ते तलाश कर रही है। जेडीयू की घबराहट इसलिए नहीं है कि पीके सरकार बना लेंगे, बल्कि इसलिए है कि वो लोगों की सोच को बदल रहे हैं, नया नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और राजनीति में असली डर सत्ता खोने से नहीं होता। असली डर तब होता है जब लोग विकल्प तलाशना शुरू कर देते हैं। और पीके ने बिहार में चुनावों से पहले सोच को बदलना, विकल्प को तलाशने वाला विचार लोगों के मन में अपनी जनसुराज यात्रा के जरिए दे दिया है। और शायद यही वजह है कि अब जेडीयू के नेता कहीं ना कहीं डिफेम, सत्ता के लालची प्रशांत किशोर इस नैरेटिव को गढ़ के कहीं ना कहीं एक नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू इसमें कितना कामयाब होगी, प्रशांत किशोर इसमें कितना कामयाब होंगे, वो एक अलग बात है। उसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है। आप अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 बिहार, नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.